और तभी शोंगली कहती है कि आखिर ये होंगी कौन है जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे और मुझे वो समझ रहे थे। तभी फैंग यान कहता है कि उसके बारे में तुम मत जानो। तभी शोंगली कहती है आखिर तुम उसका नाम सुनते ही भड़क क्यों गए थे, और शायद तुम उसी लड़की की बात कर रहे थे ना जिसकी शक्ल मुझसे मिलती है, इसी वजह से तुमने मुझे नहीं मारा था। तभी फैंग यान कहता है कि थोड़ा थोड़ा तुम समझ रही हो, मानना पड़ेगा, तुम्हारे पास दिमाग आ चुका है। तभी फैंग यान की नज़र पड़ती है उस माउंटेन पे और वो कहता है कि आखिर यहाँ पे सारे लोग कहाँ हैं, या तो हम लोग वक्त से पहले पहुँच गए हैं या तो हम लोग लेट हैं। और तभी फैंग यान के सामने वो माउंटेन अपीयर होता है जहाँ पे ये कंपटीशन होने वाला था, और उसके चारों ओर फॉर्मेशन बने होते हैं और उन फॉर्मेशन के बीच में छोटे छोटे बैटल अरीना होते हैं, जिसे देख करके फैंग यान काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या है। और फिर फैंग यान की नज़र उन बैटल ग्राउंड पे पड़ती है और उसके आसपास खड़े हुए सारे लोगों के ऊपर पड़ती है। तभी फैंग यान कहता है कि शायद ये बैटल इतना भी आसान नहीं होने वाला है और हमें काफ़ी मज़ा भी आएगा। और तभी फैंग यान की नज़र वहाँ पे बैटल ग्राउंड के एक प्लेट पे पड़ती है जिसमें सारे डिसेबल्स के नाम होते हैं। उसमें लिखा होता है कि इस कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ टेन्युयान माउंटेन के इनर डिसेबल ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और तभी वहाँ पे हम देखते हैं लू वॉन और उसके साथ उसकी सीनियर सिस्टर्स भी आई होती हैं, जिसे देख कर यान उन सबको ग्रीट करता है और साथ में सीनियर सिस्टर गीलियान का वेलकम करता है। तभी गीलियान बोलती हैं कि शेन, तुम पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो, तुम्हारी मसल्स पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, ये मानना पड़ेगा कि तुमने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। और तभी हम देखते हैं लू वन पीछे से शाओलिंग को चिढ़ा रही होती है और शाओलिंग ये देख करके अपना मुंह फेर लेती है क्योंकि फैंग यान ने उसे मना किया था। अभी फैंग यान अपनी सीनियर सिस्टर गीलियान से परमिशन लेता है और कहता है कि सीनियर सिस्टर मुझे यहाँ से जाने की परमिशन दे। और तभी फैंग यान को सीनियर सिस्टर परमिशन दे देती हैं और फैंग यान वहाँ से तुरंत बैटल अरीना की ओर चला जाता है और अपनी प्लेस पे जाकर के खड़ा हो जाता है। और तभी फैंग यान देखता है कि उसके सामने ही उसके सारे दुश्मन खड़े हैं, किन वी, नान त्यांग और उसके साथ में मोटू पतलू और जियांग भी रहता है, जिसे देख करके फैंग यान काफ़ी गुस्सा हो रहता है। और वहीं पे एक और लड़की और होती है जो कि ड्रैगन गर्ल को घूर करके देख रही होती है और ड्रैगन गर्ल भी इसे घूर करके देख रही होती है। शायद इन लोग के बीच में काफ़ी बड़ी दुश्मनी होती है। और उसके साथ में खड़ा हुआ उसका ब्रदर बोलता है कि अभी वो टाइम नहीं आया है, थोड़ा इंतज़ार करो। और तभी सिस्टर गीलियान लू वॉन से कहती हैं कि इस बैटल में तुम संभल के रहना और कोशिश करना कि इस बैटल अरीना के मिड में तुम काफ़ी देर तक टिकी रहो। और तुरंत वो ड्रैगन गर्ल से भी कहती हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिसाइबल हो, मगर इस फाइट में तुम अपनी ताकत के साथ साथ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना। और मुझे लगता है कि फैंग यान तुम्हें यहाँ पे काफ़ी टक्कर देगा क्योंकि वो काफ़ी हद तक अपनी पावर को इम्प्रूव कर चुका है, क्योंकि मैं उसके ऑरा प्रेजेंस को फील कर सकती हूँ। इस बात को सुनकर ड्रैगन गर्ल कहती है कि जब मैं फैंग यान से मिली थी मुझे भी कुछ ऐसी मिस्टीरियस फीलिंग आई थी। सिस्टर गीलियान कहती हैं कि जो भी हो, तुम्हें फाइट में अपनी ताकत पे निर्भर नहीं रहना है। और तभी उन सबको एक आवाज़ सुनाई देती है जिसकी वजह से वहाँ पे खड़े हुए सारे के सारे डिसाइबल और सारे सीनियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऊपर देखने लगते हैं और उन्हें वहाँ पे एंट्री दिखाई जाती है सुप्रीम एल्डर की, जो कि खुद इस कंपटीशन को देखने के लिए आए थे और स्टार्ट करने के लिए। और सुप्रीम एल्डर जैसे ही वहाँ पे अपीयर होते हैं, इस कंपटीशन का होस्ट उन्हें वेलकम करता है और उन्हें ग्रीट करता है। साथ में सारे के सारे डिसाइबल और सीनियर सिस्टर और ब्रदर भी उन्हें ग्रीट करते हैं। चीज़ को देख करके शाओ लिंग भी एकदम हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है आखिर यही है इस सेक्ट का सुप्रीम लीडर। और वो ड्रैगन से बात करने की कोशिश करती है मगर ड्रैगन कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। और तभी शाओलिंग कहती है कि ये ड्रैगन का बच्चा आखिर कहाँ चला गया, मैं आखिर उससे कैसे बात करूँ। तभी उसे आइडिया लगता है कि शायद फैंग यान ने उसे अपने अंदर हाइड करके रखा हुआ है। और तभी सुप्रीम एल्डर बोलते हैं कि इस कंपटीशन में आप सबको अपनी ताकत के साथ साथ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना है, और साथ में इस कंपटीशन को जो भी जीतेगा उसे यिन यान पिल दी जाएगी, जिसकी वजह से वो 4 साल तक जी सकता है। और तभी सुप्रीम एल्डर एक एनर्जी अटैक उस बैटल अरीना में करते हैं, जिसकी वजह से उस
बैटल एरिना में जो भी फॉर्मेशन होता है वो टूट जाता है और वो फॉर्मेशन एक बर्ड में कन्वर्ट हो जाता है कि एक फेरी क्रेन होती है और यही बर्ड इस बैटल एरिना को प्रोटेक्ट कर रही थी कि बाहर से कोई भी मिस्टीरियस बंदा इस बैटल एरिना में आकर के कोई भी हेरफेर ना कर सके। और उस फेरी क्रेन को देख करके सब एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे किसी को भी नहीं पता होता है कि इस बैटल एरिना को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फेरी क्रेन को रखा गया होगा। और तभी वहाँ पे सुप्रीम एल्डर बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये कंपटीशन एकदम फेयर हो और इस कंपटीशन में जितने भी इनर डिसेबल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग अपनी पूरी की पूरी ताकत और पूरा का पूरा दिमाग लगा के इस कंपटीशन को जीतें और जो भी 10 डिसेबल जीतेगा उन्हें मैं खुद ही आकर के रिवॉर्ड दूंगा। और ये कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं। और तभी इस कंपटीशन का होस्ट इस कंपटीशन को स्टार्ट करने के लिए कहता है कि जो भी डिसेबल पहले इस कंपटीशन में आकर के लड़ना चाहता है इस बैटल एरिना में आ सकता है। और तभी वो लोग सब के सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। मगर फैंग यान को इतनी खुजली होती है कि वो तुरंत उस बैटल एरिना में कूद जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पे कूदता है तो कमजोर समझ के काफी सारे डिसेबल उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। मगर फैंग यान एक एक करके सबको धूल चटा रहा होता है, किसी को लात, किसी को मुक्का, किसी को तो पटक देता है, जमीन पे धंसा देता है। और साथ में वान अपने मैजिकल इंस्ट्रूमेंट से भी बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर रही होती है। साथ में ड्रैगन गर्ल की भी पावर वाकई में काबिले तारीफ होती है। यहाँ पे किनवी भी अपने हंटर से जीत रही होती है। साथ में नानत्यांग भी इस कंपटीशन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा होता है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इस कंपटीशन का फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है और वहाँ पे खूब बड़ा सा ब्लैक कलर का स्टोन अपीयर होता है जहाँ पे जो भी कंपटीशन जीते हैं उनका नाम अपीयर होता है और जो हारे हैं उनका नाम हट जाता है। और इस कंपटीशन में टोटल 16 ही डिसेबल सेलेक्ट होते हैं। और तभी वहाँ का होस्ट उन सारे बैटल एरिना को एक साथ मर्ज कर देता है। और तभी किन भी देखती है कि उसके सामने फैंग यान खड़ा हुआ है और वो अपने हंटर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। तभी नानत्यांग आकर के उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें पूरा मौका मिलेगा उसको हर्ट करने का, तो बेहतर यही है थोड़ा वक्त सब्र कर लो। और तभी होस्ट वहाँ पे आकर के कहता है कि इस प्लेट पे जो भी पहले 2 डिसेबल्स का नाम आएगा वो लोग एक दूसरे से फाइट करेंगे। तभी होस्ट उस ब्लैक स्टोन से 2 डिसेबल का नाम सेलेक्ट करता है। पहला डिसेबल फैन यान होता है और दूसरा डिसेबल ली होता है। और ये देख करके सारे के सारे अदर डिसेबल उस बैटल एरिना से जाने लगते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि फैंग यान खूब गौर से उस ब्लैक स्टोन को देख रहा होता है और वो उस वक्त का इंतज़ार कर रहा होता है कि कब उसकी फाइट उसके दुश्मनों से होगी। और तभी हम देखते हैं कि फैंग यान के पास दौड़ते हुए लू वॉन आती है और कहती है कि सीनियर ब्रदर इस कंपटीशन को आप जीत के रहिएगा, मैं आपके साथ हूँ। और तभी ड्रैगन गर्ल भी बोलती है कि फैंग यान मुझे जैसा कि फील हो रहा है तुम्हारी पावर पहले से कई ज़्यादा बढ़ चुकी है और मैं चाहूँगी कि तुम इस कंपटीशन को जीत जाओ। और तभी वो लोग ये कह करके वहाँ से चले जाते हैं। और तभी वहाँ पे फैंग यान का कॉम्पिटिटर शिंग ली आता है जिसे देख करके शाओलिंग कहती है कि जैसे गधे जब इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस कंपटीशन को जीतने के लिए 16 रैंक पे आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं इस कंपटीशन में लड़ सकती हूँ। और वो सोचती है कि मैं उस ड्रैगन से बात कर रही हूँ और उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता है तो वो सोचती है काश मुझे एक मौका मिल जाता इस कंपटीशन में लड़ने का, मैं एक ही बार में इन सबको ख़त्म कर देती। और तभी हम देखते हैं कि फैंग यान वहाँ पे खड़ा होता है और उसके सामने शिंगली कहता है कि तुम वही हो ना जिसने सीनियर ब्रदर जियांग की बहुत बुरी तरीके से पिटाई की थी और मैं जानता हूँ कि उनके पास उनकी स्नेक स्वॉर्ड नहीं थी, अगर होती तो वो तुम्हें जान से मार देते। तुमने उनके साथ धोखाधड़ी किया था, तुमने अपने साथ उस इविल गार्ड को मिला करके उन्हें हराया था और मैं यहाँ पर अपने सीनियर ब्रदर जियांग का बदला लूँगा और मैं उनके लिए यहाँ पे फाइट करूँगा। ये कह करके वो बैटल एरिना में घूमने लगता है जिसे देख करके फैंग यान अपने मन में सोचता है कि शायद इस गधे को नहीं पता कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। मैं बेवजह यहाँ पे घबरा रहा था कि कहीं इन्हें मेरी पावर के बारे में पता ना चल जाए और भला हो उस ड्रैगन का कि ड्रैगन यान ने जो स्पेल मेरे ऊपर कास्ट किया है उसकी वजह से मेरी पावर हाइड हो चुकी है। इसकी वजह से इन लोगों को जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि मेरी पावर इस समय अवतार रैलम के फर्स्ट स्टेज के पीक पे है। अगर इन लोगों को ये पता होता तो मेरे सामने ये लोग इतनी बकवास नहीं कर रहे होते हैं। और तभी शिंगली वहाँ पे खड़े होकर के बड़े ही ताव से कहता है कि आज तुम मेरी स्वॉर्ड से बच के रहना। और वो अपनी स्वॉर्ड का नाम बताता है फ्लाइंग ग्रीन स्वॉर्ड,
जो कि कहता है कि ये स्वॉर्ड इतनी ज़्यादा तेज़ है कि ये हवा से भी तेज़ चलती है और इसका एक स्लैश तुम्हारी बॉडी के 4 टुकड़े कर देगा। और ये यहाँ पे खड़ा होकर के अपनी स्वॉर्ड के बड़े-बड़े गुण गा रहा होता है। तभी फैंग यान कहता है कि अगर बकवास खत्म हो चुकी है तो इस कॉम्पिटिशन को स्टार्ट करें। ये सुन कर के तुरंत शी-लिंग उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर फैंग यान उसके हर अटैक को बच्चे की तरह डॉज कर रहा होता है और उससे खेल रहा होता है। तभी फैंग यान तुरंत अपनी 2 फिंगर से ही उसकी ग्रीन स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से शी-लिंग एकदम हक्का-बक्का हो जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को छुड़ा करके फिर से उसके ऊपर काउंटर अटैक करने लगता है। मगर फैंग यान उसको यहाँ पे भी अपनी पावर का ज़रा सा भी इस्तेमाल नहीं करता है और यहाँ पे उसे सिर्फ डॉज कर रहा होता है। इन सब चीज़ को देख करके लू वन अपने सीनियर ब्रदर फैंग यान को चीयर अप कर रही होती है, जिसकी वजह से फैंग यान भी काफ़ी खुश हो जाता है कि उसके चाहने वाले भी यहाँ पे हैं। और तभी फैंग यान तुरंत शी-लिंग का हाथ पकड़ के उठा करके एरिना बैटल में पटक देता है। इसकी वजह से शी-लिंग ज़मीन पर गिर जाता है और तभी उसको खींच करके फैंग यान एक लात मारता है, जिसकी वजह से शी-लिंग खूब दूर जा करके गिरता है और उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड गिर जाती है। और तभी शी-लिंग अपनी स्वॉर्ड को अपने पास बुला करके फैंग यान के ऊपर काउंटर अटैक करने के लिए स्काई में जंप करता है। तुरंत अपने तिलिस्मान को बाहर निकालता है, जिसका नाम स्प्लिट मिस्ट सैंड तिलिस्मान होता है, जिसकी वजह से पूरे बैटल अरीना में धूल-धूल फैल जाती है, जिसकी वजह से बैटल अरीना के अंदर का सीन किसी को भी नहीं दिख रहा होता है और फैंग को भी अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, जिसे देख करके ड्रैगन गर्ल कहती है कि ये तो स्प्लिट मिस्ट सैंड अटैक है और ऐसे तिलिस्मान बहुत रेयर होते हैं। और तभी टू वॉन को भी अपने सीनियर ब्रदर की काफ़ी चिंता हो रही होती है और वो लोग खड़े होकर के चुपचाप उस बैटल अरीना को देख रहे होते हैं। और तभी फैंग यान कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि इसके पास ऐसे भी अटैक्स होंगे। खैर जो भी हो, ये चाहता है कि मेरे ऊपर स्नेक अटैक करना, तो ठीक है, तुम मेरे ऊपर अटैक करके देख लो। और वो बारी बारी करके शी-लिंग फैंग यान के ऊपर अटैक कर रहा होता है और फैंग यान अभी भी उसे डॉज कर रहा होता है। तभी फैंग यान को ये फील हो जाता है कि उसने इस धूल के अंदर हाइडिंग टेक्निक को अपने समन किया है, जिसकी वजह से उसने अपनी बॉडी के साथ साथ अपनी स्वॉर्ड को भी हाइड कर दिया है। और फैंग यान बहुत ही आराम से उसकी स्वॉर्ड को डॉज कर रहा होता है, जिसकी वजह से शी-लिंग काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उसके करीब आकर के एक स्वॉर्ड अटैक करता है, जो कि सारे अटैक फैंग यान के करीब से निकल रहे होते हैं। शी-लिंग यहाँ पे भी फैंग यान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है और फैंग यान अभी भी उस बैटल अरीना में बीचों बीच चुपचाप खड़ा होता है और कहता है कि ऐसी छोटी मोटी हाइडिंग टेक्निक से तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। मगर शी-लिंग इस चीज़ से और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फैंग यान के ऊपर दोगुनी रफ्तार से अटैक करने लगता है, क्योंकि इसके पास सिर्फ स्पीड की पावर होती है और हाइडिंग की। तभी फैंग यान खींच करके उसे एक मुक्का मारता है और उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ लेता है और एक लात मार के बैटल अरीना के बाहर फेंक देता है। और तभी शी-लिंग कहता है कि अब बस बहुत हुआ। और तभी शी-लिंग खड़ा होकर के फिर से फैंग यान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी फैंग यान उसको पकड़ के गर्दन से उठा लेता है और जैसे ही शी-लिंग उस अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करने वाला था, वैसे ही फैंग यान उसे ज़मीन में पटक देता है और उसके ऊपर खींच के एक पंच मारने वाला होता है, मगर शी-लिंग उस पंच से बच जाता है। तभी फैंग यान अपने आसपास देखने लगता है और शी-लिंग अपनी स्वॉर्ड को डबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और उसकी एक स्वॉर्ड के बदले 2 स्वॉर्ड हो जाती हैं, जो कि फैंग यान के ऊपर अटैक कर रही होती हैं। और फैंग यान उसके ऑरा प्रेजेंस को फील कर लेता है और उसे डॉज करने लगता है। इस चीज़ को देख करके बैटल एरिना के बाहर खड़े हुए फैंग यान के सारे दुश्मन किनवी, नानतियांग और जियांग लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उन लोग को लगता है कि अब फैंग यान इस अटैक से नहीं बचेगा, क्योंकि लिए शी-लिंग ने मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक कर दिया था। और इसे देख करके वो लोग मुस्कुरा रहे होते हैं, मगर फैंग यान अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से उसकी सारी स्वॉर्ड वहीं पे धराशायी हो जाती हैं। शी-लिंग के हाथ से उसकी स्वॉर्ड छूट जाती है और वो ज़मीन पे गिर जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को जैसे ही अपने पास बुला ही रहा होता है, वैसे ही फैंग यान उसके पास आकर के उसके ऊपर पंचों की बारिश कर देता है और खींच-खींच करके दे दनादन एक-एक करके खूब ढेर सारे पंच मारता है। इधर शी-लिंग अपनी स्वॉर्ड को बुला ही रहा होता है और वो आधे रास्ते में ही रहती है। तब तक फैंग यान उसका काम तमाम कर देता है। सिर्फ एक ही पंच में वो बैटल एरिना से बाहर जाके गिरता है और फैंग यान के पैर के नीचे उसकी स्वॉर्ड आकर के गिर जाती है और फैंग यान उसकी स्वॉर्ड के ऊपर अपना पैर रख के खूब गुस्से से उसकी ओर देखता है। और तब तक बैटल एरिना का होस्ट अनाउंस कर देता है कि इस फाइट का विनर फैंग यान है, जिसको सुन करके फैंग यान के सारे दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं और फैंग यान उसकी स्वॉर्ड को उठा करके शी-लिंग के पास फेंक देता है, जो कि सीधा उसके मुंह के पास जा करके गिरती है, जिसे देख करके लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। और यहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मास्टर शुआंडू दूर बैठे अपने पैलेस में
उस बैटल एरिना के सारे मोमेंट्स को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और तभी उनके दोनों सर्वेंट कहते हैं, मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मगर मास्टर शुआंडू उन लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं और तभी मास्टर शुआंडू के पास एक मिस्टीरियस लेटर आता है, जो कि हवा में भी अपीयर होता है और हवा में ही डिसअपीयर हो जाता है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।